नमस्कार। तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य से संबंधित इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 में जो भी साथी तृतीय मतदान अधिकारी का कर्तव्य निभाएंगे, उन्हें ये वीडियो देखकर आराम से पता लग जाएगा कि उनको क्या करना है और इसके अलावा क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ है। तो वो इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर सकते हैं। तो तृतीय मतदान अधिकारी है वह है मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होता है। जो मतदान होता है उस समय जो कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं उसका प्रभारी है वो तृतीय मतदान अधिकारी होता है। तो यह द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई मतदाता पर्ची प्राप्त करके अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित रखेगा। इनको क्रम से लगा के रखना होता है। इसके लिए आप इन्हें लोहे की तार में डाल के रख सकते हैं या एक दूसरे के बिल्कुल पीछे लगाते हुए लास्ट में इन पे रबड़ बैंड से इनको कलेक्ट करके आप पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द कर सकते हैं। इन्हें आपको क्रम से लगाना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तीसरा जो कार्य है वो है नियंत्रण यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष में रखी मतदान यूनिट को चालू करना। जैसे ही आपके पास पहला मतदाता आएगा, द्वितीय मतदान अधिकारी से मतदाता पर्ची लेकर आप पर्ची अपने पास में रखेंगे, उनको बैलेट जारी करेंगे और उनको जो मतदान कक्ष है उसमें जाकर जो बैलेट यूनिट है वहाँ से वोट देने के लिए बताएंगे। वो वहाँ पे बैलेट यूनिट का बटन दबाएंगे। जब बीप की आवाज़ आएगी और पर्ची गिरेगी उसके बाद उनकी जो मतदान प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। अब अगला जो मतदाता है आप उसको तभी वहाँ पे कंट्रोल यूनिट के बैलेट यूनिट के पास मतदान कक्ष में भेजेंगे जब वहाँ से पहला मतदाता है वो रवाना हो जाएगा और बीप की आवाज़ बंद हो जाएगी। क्योंकि जब तक बीप की आवाज़ आती रहती है तब तक पर्ची दिखती है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी मतदाता की जो मतदान किया है उसकी गोपनीयता भंग ना हो। यहाँ ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो नियंत्रण जो मतदाता को मत रिकॉर्ड करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट में आपको भेजना है। मतदाता द्वारा मतदान करके कंट्रोल यूनिट से बीप की आवाज़ आने तक मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में रुकने के लिए कहेगा। यहाँ पे यह ध्यान रहे कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता को अनुमति दी गई है। निर्वाचक के मतदान कक्ष से वापस आने पर निर्वाचक की बाईं तर्जनी पर फिर से अमिट शाही के चिन्ह की जांच करेगा। कहीं उसने वोटिंग कंपार्टमेंट में, जिसको मतदान कक्ष भी कहते हैं, जाकर अपनी शाही तो नहीं मिटा ली है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद मतदाता को मतदान कक्ष से बाहर की ओर प्रस्थान करने के लिए कहना है कि अब वो मतदान उसका पूर्ण हो चुका है, वो जा सकता है। तो इस प्रकार तृतीय मतदान अधिकारी है वो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी रहेगा और वो विशेष रूप से ये ध्यान रखेगा कि अगला मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में तभी जाए जब पहले मतदाता का जो मतदान प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात रह गई, तृतीय मतदान अधिकारी को इस कार्य के अलावा वो सभी कार्य भी करने होते हैं जो पीठासीन अधिकारी उसको सौंपता है। पीठासीन अधिकारी चूँकि यहाँ पे इन सभी मतदान अधिकारियों का नियंत्रण अधिकारी होता है, इसलिए पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया से पूर्व और मतदान प्रक्रिया के पश्चात अन्य कार्यों के लिए सभी मतदान अधिकारियों का सहयोग लेता है। तो उनको सहयोग करना चाहिए, तभी ये मतदान है वो आराम से पूर्ण हो सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।